वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नसर महमूद। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इस लेक्चर में पहले 3 क्वेश्चन करेंगे। ये लेक्चर जो 4.4 का है ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में मैं इसके बाकी कंप्लीट आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बुक से आपको मैंने पहले पेज दिखाया था, उसके से भी आप देख सकते हैं। अपनी बुक खोल लें। पहला क्वेश्चन है, रेशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज का मतलब यह है कि नीचे से आपने स्क्वायर रूट खत्म करना होता है। तो ये 3/4 3 स्क्वायर रूट है, तो इसको हम 3/4 स्क्वायर रूट 3, मैं इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 से ही इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये इस तरह देखना, ऊपर बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, नीचे बन जाएगा जी 4। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट से 3 से किया तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया, यानी वो दूसरा समझ नीचे 3 बन गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कट जाएंगे और नीचे आज 3 स्क्वायर रूट 3, नीचे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3 से 3 कट गया, ऊपर रह गया स्क्वायर रूट 3 और नीचे रह गया 4। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये स्क्वायर रूट 3 के 2 नंबर एक जैसे हो, स्क्वायर रूट ऊपर हो तो वो नीचे आ जाता है, नीचे हो तो ऊपर आ जाता है। यही से हमें पता चल जाना था कि 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे 4 आपका आंसर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, 14/98 का स्क्वायर रूट। 14 तो 98। अब 98 इस या तो 98 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें 98 का पता है ये 2, ये इवन नंबर है। इसको मैं 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 98 ही होता है उसका स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट अब हम अलग अलग कर सकते हैं। 14 ये अलग अलग जब किया तो 49 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। 14/49 का आपको पता है 7 है और नीचे 2 का स्क्वायर रूट है, और ये 7 2s are 14, ये कट गया। तो ऊपर 2 है, नीचे 2 का स्क्वायर रूट है, 2 नंबर एक जैसे हैं, स्क्वायर रूट नीचे, तो ये चला गया जी ऊपर, यानी ये 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ये मैं आपको ज़रा दोबारा से ये थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये रफ वर्किंग में आपको समझा रहा हूँ कि जैसे a/a का स्क्वायर रूट है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। इसको मैं a/a का स्क्वायर रूट, इसको मैं a स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई a स्क्वायर रूट से ही मैं इसको ये डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऊपर a का स्क्वायर रूट, नीचे a स्क्वायर रूट इंटू a स्क्वायर रूट, नीचे a बन गया, तो ये कट गया। तो ये किसके इक्वल आपका रिजल्ट आया जी? स्क्वायर रूट a के बराबर आ गया, यानी ये नीचे था तो ऊपर चला गया। बिल्कुल इसी तरह अगर a का स्क्वायर रूट ऊपर है और नीचे a है तो ये 1/a के स्क्वायर रूट के बराबर आएगा। तो ये मैं बार बार आपको डियर स्टूडेंट्स बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 2 नंबरों अगर सेम हो, वो ऊपर हो तो वो नीचे आ जाएगा, इसी तरह नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये था हमारा 2/स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर दोनों सेम नंबर थे, स्क्वायर रूट नीचे था तो ये ऊपर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये और भी आसान है। 6/8, 8 का स्क्वायर रूट, 8 को मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा जी, तो 6/4 का स्क्वायर रूट किया तो वो 2, और 2 के ऊपर वैसे ही स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह 9 का है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 3 के ऊपर वैसे ही आ गया। तो ये आपका रिजल्ट क्या आया जी? ऊपर 6 है, नीचे 2 इंटू 3 6, और 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट, ये दोनों के स्क्वायर रूट को मैंने इकट्ठा कर दिया, ये कट गया, ऊपर 1, यानी आपका आया जी 1/6 का स्क्वायर रूट। लेकिन चूंकि हमने रेशनलाइज डिनोमिनेटर यानी नीचे से आपने स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो मैं 1/6 के स्क्वायर रूट को मैं स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 से ही डिवाइड करने लगा हूं, जैसे हमने पहले में किया था। तो ये ऊपर बन गया 6 का स्क्वायर रूट और नीचे 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर रूट, नीचे आ गया जी आपका 6।
तो ये 6 स्क्वायर रूट ओवर 6, ये आ तो नीचे सकता है लेकिन नीचे लाना नहीं है, यही तो आपने ख़त्म करना, यही उसका क्वेश्चन था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5। तो जब ये 2 नंबर्स पे मुश्तमिल हो सर्ड, यानी इसको कहते हैं बाइनोमियल सर्ड, यानी जिसमें 2 फैक्टर हो। अगर अकेला हो जैसे स्क्वायर रूट 2 है तो इसको मोनोमियल सर्ड कहते हैं, इसे बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। तो इस बाइनोमियल सर्ड को ख़त्म करने के लिए ये दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 और 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से ही डिवाइड, यानी ये नंबर था इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके आपने ये काम करना है। इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग, इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग आपने किया, यानी ये साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपको मैं ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab और a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, और इस तरह a + b × a - b होता है a² - b², या 2 स्क्वेयर्स दरमियान में माइनस हो तो इसे हम फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड लिख सकते हैं। तो ये a + b × a - b a² - b² होता है। ये फार्मूला ये एक ही है, इसको ज़रा आपने ज़हन में रखना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो ऊपर, अब ये ऊपर नीचे आप काटेंगे तो फिर तो वही चीज़ बन जाएगी, अब काटना नहीं है। 1 × 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ये ऊपर आ गया, नीचे क्या आया, ये 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 × 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। तो अब आप 3 को a समझ लें, 2 स्क्वायर रूट 5 को b समझ लें, तो ये a + b × a - b, ये a² - b² वाली फॉर्म बन गई, यानी 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। ऊपर तो वैसे है, नीचे a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ऊपर 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, नीचे आया जी 3 स्क्वायर ये 9 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया जी 4, और 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 की भी पावर 2 है और 5 की भी पावर, 5 स्क्वायर रूट की भी 2 है, तो 5 स्क्वायर रूट की पावर 2, ये बन गया 5। ये समझ आ गया ना? मैं आपको ये रफ वर्किंग में दोबारा करके देने लगा, 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब कि ये 2 की भी पावर 2 है और स्क्वायर रूट 5 की भी पावर, ये दोनों की 2 है, 2 की पावर 2, 4 और 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये 5, तो 4 5 ज़ार, ये 20 इसका आंसर लगता है। तो ये आया जी 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, नीचे आ गया जी 9 - 20, तो 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, और नीचे 9 - 20 का मतलब -11। तो आप नीचे जब माइनस हो तो इसका मतलब कि ऊपर वाले आप साइन, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, -1 दरमियान में 1/11, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, या आप साइन चेंज कर दें अंदर, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, चूंकि नीचे ये नेगेटिव है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 3 माइनस का 3 और प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5/11, ये भी आपका आंसर ठीक है। तो ये मैंने आपको चौथा पार्ट करवा दिया, इसको ज़रा ये आपके सामने मैं ज़रा कंप्लीट कर रहा हूँ। ये चौथे पार्ट को आप ज़रा गौर से एक दफ़ा देख लें, उम्मीद है कि कोई आपका पॉइंट रह नहीं गया। अगर कोई पॉइंट रह जाए तो कमेंट से आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब ये 5वें पार्ट की तरफ हम आते हैं। ये 5वां पार्ट बिल्कुल ये चौथा की तरह है जो अभी मैंने आपको करवाया, इसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो 15/31 का स्क्वायर रूट -4, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही आपने करना है। ये नीचे वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 15 मल्टीप्लाई होगा 31 स्क्वायर रूट +4 से, और नीचे 31 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 31 + 4, तो नीचे a - b × a + b वाली फॉर्म बन गई, यानी a² 31 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस b यानी 4 का स्क्वायर। तो
अब ये बड़ा सिंपल हो गया, ऊपर 15 मल्टीप्लाई बाय 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4 और नीचे आ गया जी 31 का जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के ये 31 और -4 का आ गया जी 16। तो ये इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 31 का स्क्वायर रूट प्लस ये 4 आ गया जी। ये ज़रा गौर कर लेना, शायद जगह कम है तो उसका आपको नजर नहीं, नीचे 15 31 माइनस 16 ये 15, ये ऊपर 15 से 15 आपका कैंसिल भी हो गया और आपका आंसर क्या आया जी 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4, ये आपका आंसर आया जी। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होना 31 प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो ये अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 अभी चल रहा है, ये कंप्लीटली आप इसे ज़रा गौर से देखें। ये 1 का छठा पार्ट है, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। बिल्कुल उसी तरह आप रिवर्स करके देखें तो ये दरमियान वाला साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाइड यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ऊपर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर 5 और 3 स्क्वायर रूट का 3 आ गया। तो 5 माइनस 3 नीचे 2 बच गया, ऊपर 2 से 2 कट गया तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो ये नीचे वाला मैंने आपको कहा कि साइन आपने चेंज करना है, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से और इसी से ही आपने डिवाइड करना है। तो ऊपर आ गया जी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर तो होल वो a स्क्वायर रूट 3 माइनस, दोनों रकमें एक जैसी हूँ तो टर्म्स वो उसका स्क्वायर बन जाता है, लेकिन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर है? a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये मैं आपके सामने पहले भी मैंने फार्मूला लिखा, ये मैं फिर आपके सामने फार्मूला लिखने लगा हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर किसका इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट है स्क्वायर रूट 3 और सेकंड है आपकी 1 और नीचे आ गया जी स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अच्छा, अब ऊपर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, नीचे क्या है 3 माइनस 1 2। अब 3 प्लस 1 क्या आया जी 4, 3 प्लस 1 क्या आया जी 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब ऊपर से 2 कॉमन है तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बचा ऊपर और नीचे ये 2 है, ये 2 से 2 कट गया तो आंसर आया जी 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर है। ये आपका 8वां पार्ट है, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ये अभी मैंने 7वां किया है, सेम उसी तरह ये 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको नीचे वाला साइन चेंज करके स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और मैंने उससे डिवाइड किया। ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ऊपर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया, नीचे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ये नीचे आया। तो नीचे 5 माइनस 3 ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर, वो आपको पता है कि पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो 5 और ये भी कट गए, ये 3 और 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम इकट्ठा कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, लेकिन एडिशन में अलग अलग हो तो वो इकट्ठा नहीं हो सकता और अगर इकट्ठा हो तो अलग अलग नहीं हो सकता। और नीचे 5 माइनस 3 2, ऊपर 5 और 3 8। इस
टू को इसमें नहीं प्लस करना, स्टूडेंट गलती से इसको 10 कर बैठते हैं, वो गलत है। तो ये 2 चूंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलग नंबर है, तो ये 8 बन गया और 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ऊपर से 2 कॉमन आया तो 4 प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 2, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया। तो अब आपका आंसर क्या आया जी, 4 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका 8वां पार्ट है, इसका आंसर आपके सामने मैंने ये कर दिया है। तो ये अभी आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब हम उसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। तो इसका इट्स कॉन्जुगेट इज x माइनस स्क्वायर रूट y एंड कॉन्जुगेट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट y इज x प्लस स्क्वायर रूट y। मतलब यह है कि जब दो इस तरह के हों, उनका दरमियान वाला साइन चेंज कर दें, इसका कॉन्जुगेट ये है और x प्लस स्क्वायर रूट y का कॉन्जुगेट ये है। तो इनका आपने सिर्फ जस्ट साइन चेंज करने। अब 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट है, इट्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट इज, अब साइन सिर्फ चेंज करना है, 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आया जी, 4 प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और इसका कॉन्जुगेट मैंने CONJ कॉन्जुगेट ये आया जी 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट आया जी 4 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, ये साथ लिख लें कॉन्जुगेट। और ये बाकी सारे जो आपके पार्ट्स हैं उनके मैंने साइन चेंज करके लिख दिए हैं। आपको आंसर्स आपके सामने, आपको समझ आ गई कि कॉन्जुगेट को कैसे फाइंड करते हैं और कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या है। ये फिर देख लें, x माइनस योटा वाई, x माइनस स्क्वायर रूट वाई का कॉन्जुगेट x प्लस स्क्वायर रूट वाई, और x प्लस स्क्वायर रूट वाई का कॉन्जुगेट x माइनस स्क्वायर रूट वाई है। और ये कॉन्जुगेट सारे क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने फाइंड कर दिए हैं, सिर्फ जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज करना है। ये आपका क्वेश्चन 3 है। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड 1 ओवर x। तो इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, यानी 1 ओवर x का मतलब आपने x को उल्टाया, यानी तो इसको भी आप उल्टाएंगे 1 ओवर 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। जब आपने इसको उल्टा दिया तो अब आपको पता है इसको रैशनलाइज तो करना है, जैसे हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में कर चुके हैं। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई, और उसी से ही आपने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से, और नीचे कौन सी फॉर्म बन गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आपकी ये वाली फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किए तो वो तो सेम है, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 3, तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, नीचे प्लस 1। अगर नीचे माइनस 1 होता तो ऊपर दोनों साइन चेंज हो जाने थे, तो प्लस 1 है, तो इसका आंसर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये 1 ओवर x का आंसर आया। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये x दिया हुआ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 ओवर x, तो इसका मतलब इसको भी उल्टाना है। जब उल्टा दिया तो आपने इसको वो रेशनलाइज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। अब सेम इन लाइन्स पे क्वेश्चन नंबर 2 है। x आपको दिया 4 माइनस 17 स्क्वायर रूट 1 ओवर x, तो 1 ओवर x किसका इक्वल हुआ, इसको भी आप उल्टा दे 1 ओवर 4 माइनस 17 का स्क्वायर रूट। तो आप इसको अगले स्टेप में 1 ओवर 4 माइनस 17 स्क्वायर रूट, इसको 4 प्लस 17, यानी ये साइन चेंज करके आप समझो कि इसके कॉन्जुगेट से वो रैशनलाइज मल्टीप्लाई, और आपने वो डिवाइड कर दिया। ऊपर 1 इंटू 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट हो गया, नीचे क्या आया जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ऊपर 4 प्लस 17 स्क्वायर रूट आ गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 17 स्क्वायर रूट
का स्क्वायर 17, 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट, और नीचे आया जी -1। अब नीचे इसमें था +1, तो मैंने साइन ऊपर चेंज नहीं किए, नीचे -1 है तो ये दोनों साइन आपके चेंज हो जाएंगे। -4 और क्या आएगा जी -17 स्क्वायर रूट। अब नीचे वाला 1 खत्म हो गया, लेकिन नीचे चूंकि -1 मौजूद है, उस माइनस की वजह से ये दोनों साइन मैंने चेंज किए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है, x है √3 + 2, फाइंड क्या करना है, x + 1/x। मैं इसे नंबर 1 कह लेता हूं। अब पहले तो मैं 1/x फाइंड करूंगा ना, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 1/x फाइंड किया है, तो 1/x में 1/√3 + 2 आ गया। अगले स्टेप में हम √3 + 2 ये साइन चेंज करके √3 - 2 से मल्टीप्लाई, और उसी से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर बन गया √3 - 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे a + b × a - b यानी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ऊपर √3 - 2 और नीचे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 और 2 का स्क्वायर आपको पता है ये 4 होता है। √3 - 2 ऊपर और नीचे 3 - 4, नीचे -1 आया। तो जैसे मैंने इसमें ये देखो नीचे -1 था तो दोनों के साइन चेंज किए, इधर +1 था तो साइन चेंज नहीं किए, इसमें फिर नीचे -1 आ गया, ये √3 प्लस का है तो ये हो जाएगा जी आपका माइनस का √3, और -2 ये हो जाएगा +2। ये मैंने क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि ये नीचे ये देखो नीचे -1 है। तो अब ये आपने क्या मालूम कर लिया, 1/x। x की वैल्यू क्या दी हुई थी, √3 + 2, 1/x आपने फाइंड कर लिया, वो निकल आई -√3 + 2। इसे मैं नंबर 2 कह लेता हूं। तो अब हमें x + 1/x की चाहिए, तो x और 1/x को हम ऐड कर देते हैं, और अगर x - 1/x वो कहता तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 और 2 को ऐड करने लगा हूं, यानी एडिंग 1 and 2। 1 है x और 2 है 1/x। x की वैल्यू क्या दी हुई है, √3 + 2 और प्लस 1/x की वैल्यू -√3 + 2, ये 1/x है। तो ये साइन चूंकि प्लस है तो साइन चेंज हम नहीं करेंगे। √3 + 2 -√3 + 2, √3 से √3 कट गया, और 2 + 2 क्या आया जी 4, इधर क्या आया x + 1/x, इसका आंसर आया जी 4। तो ये मैंने पहले पार्ट में डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एक्सरसाइज 4.4 के पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं। अगले जो इसके 4, 5 और 6 क्वेश्चन हैं वो मैं इसको अगले लेक्चर में आपके सामने ये कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू जी।